शान भाई, हमारे साथ फसाहत अली खान सानू मौजूद हैं। आप आजम खान के पियारो हैं। फसाहत अली खान साहब, आपने नाच देखा? जी, आपने नाच देखा? नाच हाँ, नहीं देखा आपने? किसका नाच? जय बिरला जी का देखा था फिल्मों में। किसका? आजम खान साहब का नहीं देखा? कौन सा नाच? वो कह रहे हैं कि मैं आइटम गर्ल हूँ। तो अब आइटम गर्ल तो नाचती हैं जहाँ साहब नहीं, आजम खान साहब ने ये कहा है कि भाजपा वालों ने आइटम हैं, भारतीय जनता पार्टी वालों की ये सोच है। ये नहीं कहा कि मैं आइटम गर्ल हूँ, उन्होंने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए मैं आइटम गर्ल हूँ। अच्छा, ये बात कहा है। तो बीजेपी वालों के सामने नाचा है? बीजेपी वाले समझते हैं, उनकी सोच है बीजेपी वालों की। बीजेपी वालों की ये सोच है। अच्छा, देखिए जिशान हैदर बैठे कांग्रेस के नेता हैं, युवा प्रवक्ता हैं। जी जिशान भाई, बात कीजिए शानू से। जी, मैं कह रहा हूँ शानू साहब, आजम खान साहब अपने आप को खुद गर्ल बता रहे हैं, क्या वो गर्ल है? आजम खान साहब ने ये नहीं कहा कि वो गर्ल हैं या वो हैं, और वो क्या है ये सबको पता है। और जो लोग उनसे मिलेंगे तो बताया उन्होंने अपने को, मुझे आइटम गर्ल समझते हैं। सुन लीजिए जिशान भाई, सुन लीजिए। हैदर भाई आपने सवाल किया है ना, तो जवाब भी पूरा सुनिए। हाँ, मैंने आपका सवाल सुनी है ना, मेरा जवाब सुनिए, उसके बाद अगला सवाल आप करना। तो आजम खान साहब ने ये नहीं कहा है कि मैं आइटम गर्ल हूँ। उन्होंने ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए, यानी भाजपा की ये सोच है। आजम खान साहब का नाम इस्तेमाल करके अपनी राजनीति चमकाना चाहती है और नफरत की राजनीति चमकाना चाहती है। हाँ। समाज में जहर घोलना चाहती है, पूरे देश को और पूरे उत्तर प्रदेश को जलाना चाहती है और जला रही है। उनका कहने का मतलब और उनका वजह ये है। अच्छा शानू भाई, मैं कर लूँ या शानू भाई, वो जो है वो सब जानते हैं। शानू भाई, लोग मिलेंगे उनको मालूम हो जाएगा वो क्या है। शानू भाई सुन लीजिए ना, राखी सावंत और पूनम पांडे अगर ये बयान सुन लेंगी ना, तभी आजम खान साहब के बारे में पूरा जो है वो चालीसा कह डालेंगी। वो कहेंगी कि हाँ हम आइटम गर्ल हैं, कम से कम देश के प्रति अच्छी बात तो कहते हैं, सेना का सम्मान तो करते हैं। आजम खान साहब ने भी देश के प्रति कोई बुरी बात नहीं कही है। अच्छा, आजम खान साहब ने ये भी तो कहा है। हाँ। जो दैनिक जागरण में छपा है, हाँ। छत्तीसगढ़ के सुकमा में जो हुआ, जो दैनिक जागरण अखबार में छपा है और अखबारों में छपा है, उस अखबारों की कटिंग दिखाई है आजम खान साहब ने। अच्छा, उनको दिखाने के बाद कहा है कि जो ये बात जो अखबार में छपी है, हाँ। वही बात उन्होंने कही है। अच्छा, उन्होंने कोई बात अपनी तरफ से नहीं कही। अच्छा, ठीक है, गलत थी तो सेंसर क्यों नहीं किया दैनिक जागरण अखबार? अच्छा, अखबार जरा प्रदीप सिंह बब्बू साहब हैं, समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता हैं, लखनऊ से हमारे साथ हैं। प्रदीप सिंह बब्बू साहब, मुझे बताइए, आजम खान साहब के बयान से आप खुद को संबद्ध करते हैं या अलग करते हैं? नहीं, हम न खुद संबद्ध कर रहे हैं, न समाजवादी पार्टी संबद्ध करे, लेकिन हमारी बात जो है वो समझिएगा, अगर आजम खान साहब ने ये कहा है कि मेरी बात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, तो उनकी भावनाओं का भी सम्मान होना चाहिए। अरे आजम खान की भावनाओं का सम्मान 2 दिन से पूरा देश कर रहा है। शानू भाई देखिए, ये समाजवादी पार्टी के नेता प्रदीप सिंह बब्बू हैं, ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी और मैं आजम खान के बयान से खुद को जोड़ नहीं रहे हैं या अलग कर रहे हैं, यानी आजम खान साहब अलग पड़ गए हैं। उन्होंने दूसरी बात भी जो कही कि आजम खान साहब की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। अब ये बात क्यों नहीं कह रहे? अच्छा, उन्होंने ये भी तो कहा कि आजम खान साहब की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। ठीक है, यानी कि आजम खान साहब आइटम कर रहे हैं, इस भावना का हम सम्मान करें? नहीं, भारतीय जनता पार्टी की ये सोच है। आजम खान साहब ने ये कहा है। आजम खान साहब ने ये नहीं कहा है कि मैं आइटम गर्ल हूँ। आजम खान साहब आजम खान को बीजेपी की सोच बड़ी पता है। संजीव भाई, आजम खान को बीजेपी की सोच बड़ी करीबी से पता है। क्या आप उनको आइटम गर्ल समझते हो यार? आज तक किसी बीजेपी के नेता ने हमसे लिखा कि आइटम कर रहे हैं आजम खान साहब? आजम खान को पता है कि वो बीजेपी के आइटम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सोच तो आजम खान साहब को नहीं, बल्कि पूरे संजीव सिंह साहब, ये मोहब्बत बड़ी गहरी है आपकी आजम खान के साथ। भारतीय जनता पार्टी की क्या सोच है? घृणा की राजनीति करना, धर्म के नाम पर बांटना। सुन लीजिए शानू भाई, सुन लीजिए, ये बहुत पुराना गाना है सर, ये बड़ा पुराना गाना है सर, ये बड़ा पुराना गाना है। ये संजीव को सुन लीजिए, संजीव सिंह को सुन लीजिए सर, आप लोगों के लिए गाना होगा। संजीव सिंह को सुन लीजिए सर, सुन लीजिए। साथ में हमारे जो मित्र हैं, अगर थोड़ा शांत हो जाए तो मैं बात बोलूं। हमारे लिए सच्चाई ये गाना नहीं है। जी हाँ, बताइए जी। अतुल जी, देखिए, आजम खान साहब, मैंने जैसा बताया कि आईने में देख करके उनको अपने द्वारा मायावती जी को दिए गए बयान को पढ़ लेना चाहिए। उनको समझ में आ जाएगा कि वो किस रोग से पीड़ित हैं और क्या इलाज उनको कराना चाहिए। अच्छा, और देखिए, मजेदार बात क्या है कि अभी समाजवादी पार्टी के मित्र ने अपने पार्ट 1 में उनका खंडन किया और पार्ट 2 में कहा कि नहीं, उनकी भावना का सम्मान होना चाहिए। तो ये जो दोगलापन है, ये भावना का सम्मान, भावना का समाजवादी पार्टी। अच्छा, पहले आपने ये कहा है, ये कौन सी भावना का? भावना ये, उन्होंने कहा कि मैंने गलत नहीं कहा, मेरी बात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया।
अगर अच्छा एक बात सुन लीजिए प्रदीप भाई, किया गया प्रदीप भाई, अगर उन्होंने ये नहीं कहा, प्रदीप भाई सुनिए तो, उस भावना का सम्मान, प्रदीप भाई एक मिनट सुन लीजिए ये कहा है, प्रदीप भाई सुनिए तो, प्रदीप भाई सेना के मनोबल को गिराने के लिए कोई भी कुछ कहेगा, अब मैं आपको तरीका बताता हूँ। तो सर सुनिए तो पहले, करते हैं समाजवादी पार्टी उसकी निंदा, सुन लीजिए सुन लीजिए, ये बताइए संजीव भाई एक मिनट, संजीव भाई एक मिनट, जो भी आदमी आजम खान साहब के बयान को तोड़ मरोड़ के पेश करता है, चाहे वो व्यक्ति हो या मीडिया माध्यम, एक मोटा सा खर्रा नोटिस का भेज दो भाई साहब, मोटा सा नोटिस, और 10 करोड़ रुपया का दावा कर दो आप एंकर के ऊपर और संपादक के ऊपर। भाई साहब यकीन मानो अगले दिन से तोड़ मरोड़ के बयान पेश होना बंद हो जाएगा। आप लोग ये तो करते नहीं हो, और फिर जैसे गरीब की लुगाई पूरे गांव की भौजाई, फिर आप ये करते घूमते रहते हो कि जी मीडिया ने तोड़ मरोड़ के पेश कर दिया, फलाना कर दिया, ढिकाना कर दिया। अरे बेवकूफाना बेहुदा बयान दो आप लोग, और तोड़ दिया मीडिया ने। अतुल जी आप इस बात को माने, आजम खान साहब ने अपने जो बात कही थी अपने वक्तव्य में, अगले दिन वो प्रेस रिलीज में भी कही। मैंने ही प्रेस रिलीज किया है। आपकी रिलीज कल मैंने दिखाई शानू भाई, और आपको जो लिंक मैंने भेजा था रात को, उसने आपने देखी होगी, मैंने चलाई। ये आजम खान साहब देश के पहले ऐसे नेता है, हाँ मैं बिल्कुल खुलेआम कह रहा हूँ, देश के पहले ऐसे नेता है, हाँ। अपनी बात को डिनाई नहीं करते हैं, हाँ। जो कहा है वो कहा है। और देखिए बुरा मत मानना, सच कड़वा होता है, सबको बुरा लगता है सच। सच्ची तो बोला है आजम खान साहब ने, क्या झूठ कहा है। एक घटना का जिक्र करा है छत्तीसगढ़ की सुकमा में जो हुई, आप ये कहेंगे ये घटना नहीं हुई है, बताइए ना ये घटना सच्ची है झूठी है, आप बताइए। मैं आपसे पूछता हूँ कि ये घटना झूठी है जिसका आजम खान साहब ने किया है, और अगर झूठी है तो फिर अखबारात में क्यों छपी, फिर टेलीविजन पर क्यों आई, इसका भी जवाब दें। ये क्या बात हुई, क्या आजम खान साहब ने अपमान किया है। आप अखबार वाले और आप टेलीविजन वाले दिखाएं तो सम्मान, और उसी सच को हम कहें तो अपमान। बड़ी अच्छी परिभाषा है सम्मान और अपमान की, कि आप कहें तो सम्मान और हम कहें तो अपमान। ठीक है, पॉइंट टेकन शानू भाई। संजीव सिंह अपनी बात कहिए। ये कह रहे हैं कि जो घटना रिपोर्ट हुई, जो घटना मीडिया में आई, उसी घटना को तो आजम खान ने कहा, फिर इतना हाय तौबा क्यों मचाया जा रहा है। अतुल जी देखिए, लगातार दो बयान आए हैं, हाँ। अब जरा उन दोनों के ऊपर आ जाइए। जो उन्होंने अपने आप को खुद को आइटम गर्ल कहा, भाई आपकी अपने बारे में कैसी भावना है क्या है, इससे हमको बहुत फर्क नहीं पड़ता, आप अपने को जो चाहे वो सुन लीजिए। अरे शांत रहिए, जरा शांत रहिए, जरा सुनिए, संयम रखिए, एक करके सर, एक मरने के बाद भी शांत है। अतुल जी देखिए, जो आइटम वो कह रहे हैं, क्योंकि राजनीति से तो जनता, अरे श्रीमान जी शांत रहिए, जब आप बोल रहे थे मैं शांति से सुन रहा था। नहीं मैं भी शांति से सुन रहा हूँ भाई। जनता ने इनको किनारे कर दिया, तो मुझे लगता है अतुल जी, आजम खान साहब ने एक नया सोचा है कि मैं अगर अपने आप को आइटम गर्ल ब्रांड करा लूं, तो संभवतः जो सैफई महोत्सव होगा अगले वर्ष का, उसमें मुझे नाच गाने को मिल जाएगा, तो वैकल्पिक रोजगार खड़ा हो जाएगा मेरे लिए। हो सकता है शायद उनकी भावना ये रही हो। अच्छा, पैसा भी नहीं। दूसरा, अब हम आ जाते हैं दूसरी चीज के ऊपर। जो पहले दिन उन्होंने बयान दिया, उस बयान में उन्होंने सेना के ऊपर जो टिप्पणी करी, उस टिप्पणी के बारे में उनका क्या कहना है। और यहाँ मैं आंकड़ा दूंगा अतुल जी आपको, ये आर्मी के ऊपर जब ये बात करते हैं, मुझे 2 मिनट का समय दीजिएगा, मैं इसको आंकड़ा दूंगा, तब तक मैं बाकी, हाँ मिल गया जी। 1900 नहीं, क्षमा कीजिएगा मातुल जी, इस आंकड़े को भी मैं दूंगा। ठीक है। आर्मी के ऊपर जितनी भी कमीशन ऑफ इंक्वायरी हुई है, जितने भी राइट्स वायलेशन के केसेस हुए हैं, मैं मोटा मोटा बता देता हूँ, मात्र 63 केसेस में उनमें कुछ तथ्य पाया गया है, और इन केसेस में भी हजारों की तादाद में केस लगाए गए थे, एक भी रेप का केस नहीं है। तो जब आजम खान उस तरह का बयान देते हैं आर्मी के ऊपर, तो उनको शर्म आनी चाहिए। वैसे शर्म वो घोट करके पी गए हैं, जब वो अपने आप को आइटम गर्ल ब्रांड कराते हैं, तो आप सब समझ सकते हैं अच्छी तरह से कि उनमें शर्म और हया कितनी बची होगी। बिल्कुल नहीं बची हुई है। ऐसे लोग अप्रासंगिक हो गए हैं, और जिन पार्टियों में इनके जैसे नेता और इनके मौसेरे भाई, अरे श्रीमान जी इतनी मिर्ची क्यों लग रही है, अरे नचाइएगा ना आपसे, कौन मना कर रहा है पहले ड्रेस तो सुनवा दीजिए आपको। अरे भाई पहले आजम खान साहब की लहंगा चोली तो सुनवा दीजिए भाई, ये कौन सिलवाएगा संजीव भाई। क्राउड सोर्सिंग करिएगा, सुनिए संजीव भाई, आप संजीव भाई वो कह रहे हैं कि संजीव भाई वो कह रहे हैं कि बीजेपी को आइटम करना मानती है, तब उनका ड्रेस तो सुनवाइए नाच गाने का। बोलिए प्रदीप सिंह जी,
अगर वो आइटम गर्ल समझते हैं और जैसा संजीव जी कह रहे हैं कि सैफई में नाचने का जुगाड़ वैकल्पिक व्यवस्था कर रहे हैं, तो क्या समाजवादी पार्टी ड्रेस का इंतजाम करेगी, लहंगा चुनरी वगैरह? अतुल भाई पूरी बात कही है, भारतीय जनता पार्टी के लिए है, भारतीय जनता पार्टी के लिए आइटम गर्ल है, ये कहा है। ये अपनी मर्यादा खोती जा रही है। मुझे नहीं लगता कि सफाई महोत्सव का उसमें उल्लेख होना चाहिए। या किसी ने अगर कह दिया कि आइटम गर्ल, उनके कहने का आशय ये था कि मुझे आइटम गर्ल समझती है बीजेपी। और आइटम गर्ल का आशय क्या होता है कि कोई पिक्चर में, किसी पिक्चर को हिट करने के लिए लोग उसमें आइटम सॉन्ग डालते हैं। बिल्कुल, मतलब उसमें इस विषय को इतना बढ़ाना चाहिए, कर रहे हैं। देखिए उसमें इस विषय को इतना बढ़ाना चाहिए कि उसमें आप हमसे पूछें कि क्या समाजवादी पार्टी को इसको तो सर ऐसे नेता जो पूर्व रक्षा मंत्री के बगलगीर हैं, उनको समझना चाहिए, शर्म आनी चाहिए। हमसे पूछ रहे हैं कि शर्म आनी चाहिए, हया आनी चाहिए, लेकिन ऐसी भाषा जो प्रयोग कर रहा है उसको भी कहीं कहीं शर्म हया आनी चाहिए। बहस की एक मर्यादा होती है भाई, बात अपने मर्यादा से नीचे जा रहे देश की। अगर आज अपना साहब ने गलत कहा है तो बहुत अच्छी बात संजीव भाई भी नहीं कह रहे हैं। आपकी मर्यादा बहुत अच्छी बात ये हो रही है कि आप हमसे ये पूछा पूरा यादव समाजवादी पार्टी प्रोवाइड करेगी, है ना। और वो जो बॉलीवुड की लड़कियां होती थी जो छोटे कपड़े पहन के आती थी, बेचारी गरीब में लड़कियां जिनके पास कपड़े नहीं होते थे बड़े, उनको वहां रोजगार मिलता था सफाई में। पूरा यादव परिवार बैठ के देखता था, करोड़ों रुपए लुटाए जाते थे। वो एक अलग विषय है, कोई अलग विषय नहीं है सर, कोई अलग विषय नहीं है। ये समाजवादियों की राजशाही है, ये समाजवादियों की डेमोक्रेसी की ऐसी की तैसी करने की परंपरा है। ये कोई गलत परंपरा नहीं। क्या बात आप कर रहे हैं? प्लेट में काजू भुने विस्की गिलास में, और देखो उतरा है रामराज विधायक निवास में। ये वही वाली परंपरा थी उस वक्त। भाजपा के उनका भी नाम लीजिए तो भाई, सिर्फ समाजवादी पार्टी का नाम क्यों ले रहे हैं? भाजपाइयों में भी है। चलिए, चर्चा का वक्त खत्म हो गया है। अरे भाई आजम खान साहब इतना बोल देते हैं, शानू भाई आपको बोलने का मौका नहीं मिलता है। ऐसे लोग हैं भाजपा का उत्तर प्रदेश लोगों से कहिए समाजवादी पार्टी लोगों को नहीं उतारना करती है। ठीक है, ठीक है, एक एक करके सर, एक एक करके। अच्छा, एक एक करके चर्चा का वक्त खत्म हो गया। इनको शर्म नहीं आती है, ये लोगों का कल्याण करें, इनको शर्म नहीं आती है। और हम सच बोल रहे तो हमें शर्म आना चाहिए। ठीक है, चलिए, यानी कि आपने सच बोला है कि आजम खान आइटम कर रहे हैं, भले बीजेपी अच्छा ना लगे तो फिर को मार दे, ये पहलवान को मार दे, ये मिन्हास को मार दे, ये जुनैद को मार दे। थोड़ा देखिए, मनोरंजन करिए। अभी 5 साल आपको किनारे बैठना है, उसके बाद भी आगे बैठाएंगे। चलिए, शानू भाई बहुत शुक्रिया आपका। फसाद अली खान शानू बड़ा